नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम मुझे पैसे की समस्या है, कौन सा मैं स्विच वर्ड बोलूं, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कौन सा वर्ड यूज करूं, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी को फियर दूर करना है, किसी को सक्सेस चाहिए, उसके लिए क्या करें। ये सब लोगों के क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है, कितने दिन तक करना है, कितने समय में यूजुअली इनके रिजल्ट मिल जाते हैं, इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आ जाता हम पर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्विच वर्ड्स की शुरुआत कैसे हुई। स्विच वर्ड्स का कंसेप्ट ना एक अमेरिकन सेल्फ हेल्प ऑथर ने पॉपुलर किया था। उन्होंने अपनी बुक में बताया था कि कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जिनको फोकस करें उन पर अगर हम, तो उनसे मदद मिलती है। ये एक मॉडर्न सेल्फ हेल्प टेक्निक है, वैदिक मंत्रों से अलग है, हालांकि उसमें भी रिपीटिशन है और इसमें भी रिपीटिशन है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि स्विच वर्ड्स कोई जादुई चाबी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आज वर्ड बोला और कल आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। हमें किसी भी चीज को अगर अपनी लाइफ में लाना है, अपना कोई भी गोल पूरा करना है, उसके लिए हमें पूरी मेहनत, पूरा काम करना है, कर्म करना जरूरी है। ये गोल्स और इमोशंस पर फोकस करवाते हैं हमें। सबसे आसान तरीका स्विच वर्ड को यूज करने का है कि आप इनके लिए सुबह उठकर या शाम को आंख बंद करके मन शांत करके बैठो और धीरे धीरे इन स्विच वर्ड्स को दोहराओ। आप मन में भी दोहरा सकते हो। यही प्रैक्टिस अगर आपने मॉर्निंग में किया, नाइट में भी करो, दोनों टाइम करनी है आपको, सुबह भी और रात में भी। धीरे धीरे जब आपके पास ज्यादा टाइम हो, आप टाइम बढ़ा सकते हो। इनिशियली आप कम टाइम से शुरू कर सकते हो। राइटिंग मेथड भी होता है। कई लोग नोटबुक में स्विच वर्ड्स लिखते हैं। आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार लिख सकते हो। कोई फिक्स रूल नहीं है, जितना आपके पास टाइम है आप उतना लिखो। कितने दिनों में इनका रिजल्ट मिलता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कोई बोलता है मैम मैंने 7 दिन तक किया चैंट, कोई भी चेंज नहीं आया। कोई बोलता है मैंने 11 दिन किया, कोई बोलता है 2 दिन में ही रिजल्ट आ गया। देखो, हर व्यक्ति का ना एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। कुछ लोगों को जल्दी मोटिवेशन, क्लैरिटी या इमोशनल पीस महसूस होता है और कुछ लोगों को कोई खास बदलाव बहुत जल्दी नहीं दिखता। इसकी कोई फिक्स गारंटी नहीं होती कि कितने पीरियड में आपको 7 दिन, 21 दिन या 40 दिन में रिजल्ट मिले। जितना आप फोकस्ड हो, जितना आप पॉजिटिव हो, उतनी जल्दी जल्दी चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि हम उन अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करने की कोशिश जल्दी करते हैं। कुछ कॉमन स्विच वर्ड की बात करते हैं। सबसे प्रसिद्ध मनी का स्विच वर्ड काउंट माना जाता है, जैसे जिसका मीनिंग है ब्लेसिंग, रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना। आप शुरुआत में अगर आप बिगनर हो तो काउंट 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 ऐसे करके आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। वहीं अगला स्विच वर्ड की बात करें, फाइंड। ये नई अपॉर्चुनिटीज और नए रास्तों को ढूंढने की इंटेंशन हमारे अंदर पैदा करता है। फाइंड फाइंड फाइंड, इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। वहीं थर्ड वर्ड रीच जो है, ये आपको अपने गोल्स और सक्सेस तक पहुंचने के लिए ना एक फीलिंग लाता है। जैसे आप रीच 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 जब बोलेंगे तो आपके अंदर से आएगा कि हाँ, मैं अपने गोल तक पहुंच रहा हूं। वहीं डिवाइन वर्ड जो है, फोर्थ वर्ड, जब व्यक्ति गाइडेंस, फेथ और पॉजिटिविटी की भावना अपने अंदर रखता है ना, तो उसको एक अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे साथ कोई है, डिवाइन ब्लेसिंग है। वहीं फिफ्थ वर्ड जो मैं बता रही हूँ, ब्रिंग। कुछ प्रैक्टिशनर्स इसे अपने जीवन में नए अवसरों और अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए, इनवाइट करने के लिए, भावना से जोड़ने के लिए मानते हैं। इसको आप ब्रिंग 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 करके कर सकते हो। वहीं आप कॉम्बिनेशन बना के भी कर सकते हो प्रैक्टिस, जैसे कि काउंट, फाइंड, रीच, ब्रिंग, डिवाइन। कई लोग डिवाइन पहले रखते हैं, कई लोग टुगेदर पहले रखते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्ड पहले रखते हैं। वैसे इन सबको आप इंडिविजुअल भी अगर यूज करोगे ना, तो उनसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे कि टुगेदर वर्ड है, तो ये सबसे फेमस रिलेशनशिप स्विच वर्ड में से एक माना जाता है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए टुगेदर 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 इस तरीके से आप कर सकते हो। इसे हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग और क्लोजनेस की इंटेंशन के साथ किया जाता है। वहीं अगर हम लव की बात करें, तो सेल्फ लव और प्रेम की भावना को अपने अंदर बढ़ाने के लिए आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। चार्म वर्ड जो है, वो भी कॉन्फिडेंस और पर्सनल अट्रैक्शन के लिए कुछ लोग इसे यूज करते हैं। जब हमें लगता है ना कि हमारे अंदर वो चार्म नहीं रहा, वो खो गया है, वो हमारे अंदर जो एक स्पार्क था वो खत्म हो गया, तब लोग चार्म यूज करते हैं। हेल्थ के लिए और पीस के लिए सिंपल आप केयर कर सकते हो। अपने शरीर और इमोशंस का ध्यान रखने को याद दिलाने के लिए खुद को केयर केयर केयर। ज्यादा गुस्सा आता है तो मन को शांत करने के लिए या स्ट्रेस को कम करने की इंटेंशन से काम वर्ड यूज किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश वाले वर्ड है। जब हम बोलते हैं थोड़ा काम हो जाओ, थोड़ा अपने अंदर जो है वापस से शांति लाओ, इन सबको अगर आप देखो डिवाइन के साथ जोड़ दोगे तो एक हमें अंदर से एक आंतरिक शांति या फेथ बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप मिक्स मैच करके खुद भी बना सकते हो। सामान्य रूप से केवल पॉजिटिव वर्ड्स को बोलने से या लिखने से कहीं कोई नेगेटिव भी कहीं कुछ नहीं आएगा, ना आज तक देखा गया है। ये हमारी मेहनत और प्रैक्टिकल एक्शंस की जगह नहीं ले सकता, लेकिन कुछ नेगेटिव नहीं करेगा। हमारे लिए एक ना क्लैरिटी लाते हैं स्विच वर्ड्स, एक हमारा माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं, एक पर्सनल प्रैक्टिस जो है वो बढ़ाते हैं हमारे अंदर, और जो है हमारे को एक रास्ता दिखाते हैं कि हमें जो है इसी रास्ते पे चलना है और हमारा गोल बहुत जल्दी हम तक पहुंच जाएगा। जरूरी है कि इंग्लिश स्विच वर्ड्स और वैदिक मंत्र अलग अलग परंपराओं से आते हैं। ऑल्दो
उसमें भी हम रिपीटिशन करते हैं, इसमें भी रिपीटिशन करते हैं। हमारे वैदिक जो मंत्र हैं वो हम जब जैसे मान लीजिए हम ओम का जाप करते हैं रोज अपने लिए, हम जब समय निकालकर शांत मन से अपने उद्देश्य को याद करें, साथ में हम शब्द जोड़ें, चाहे स्विच वर्ड चाहे मंत्रा जोड़ें, डेली एक्शन को बदलें, तो उसमें हमारे को स्पीड बढ़ जाती है, हम हारा हुआ महसूस नहीं करते हैं। तो बस इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। अगली वीडियो में ना मैं स्पेसिफिक स्विच वर्ड लाऊंगी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, साथ ही ये भी बताऊंगी कि ये स्विच वर्ड क्यों इस तरीके से बनाया गया। आशा करते हैं आपको ये बेसिक स्विच वर्ड्स की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।